गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पार्ट 2। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान प्रभावी हुए 1 सितंबर 2019 से 24 से 25 फरवरी 2020 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा संपन्न की। उनकी यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा भारत की राजकीय यात्रा की 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य। 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत ने भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह, जिसे 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। सतत विकास रिपोर्ट 2020 का विषय है सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, 2 वर्ष का होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक है जटिल विश्व में शांति का मापन। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 139वां स्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया 4 जून 2020 को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 168वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर्स द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष 5 देश रहे: नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन तथा नीदरलैंड। सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु चयन किया है 8 देशों को। उनमें हैं भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा दक्षिण कोरिया। अरब जगत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है बराका। ओडिशा के 2 गांव जिन्हें अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी रेडी टैग दिया गया है, उनके नाम हैं वेंकटरायपुर तथा नोलिया शाही। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2020 का केंद्रीय विषय है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना। 22 मई 2020 को खुला आकाश संधि ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की 6 जुलाई 2020 को। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 102वां स्थान। भारत ऑस्ट्रेलिया से के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 4 जून 2020 को। CMS COP13 का आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य किया गया गांधीनगर, गुजरात में। 6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणामों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी में है। 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर में हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री चुना गया ली सिएन लूंग को लगातार 5वीं बार।
27 मार्च 2020 को नाटो का 30वां सदस्य बना। उत्तरी मेसिडोनिया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के 25वें संस्करण को जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा 80वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 51वां। दिसंबर 2019 में भारतीय भेषज संहिता को मान्यता देने वाला देश है अफगानिस्तान। भारत के 2 शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, मुंबई और हैदराबाद। दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में। 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 5 शीर्ष देश हैं: स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके तथा नीदरलैंड। अगस्त 2020 में एक नया बचत खाता जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट है प्रारंभ किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगस्त 2020 में आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 हेतु 5 सी को शामिल किया गया। ये 5 सी हैं: कंटेंट जिसे कहते हैं सामग्री, कैपेसिटी जिसे कहते हैं क्षमता, कम्युनिटी जिसे कहते हैं सामुदायिकता, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं संचार तथा कोलैबोरेशन सहयोग। अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु $250 मिलियन ऋण का समझौता हुआ मोजाम्बिक के साथ। जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फॉर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया सिडबी द्वारा। जुलाई 2020 में ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में संकुचन होने का अनुमान लगाया है 6% की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता एवं बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के मध्य शिपिंग सेवा का आरंभ किया गया 3 जुलाई 2020 को। जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक देश क्रमशः हैं चीन, यूएसए तथा भारत। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल ई वेस्ट उत्पादित हुआ 53.6 मिलियन मीट्रिक टन। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ई वेस्ट औसत उत्पादन है 7.3 किलोग्राम। जुलाई 2020 में भारत और भूटान के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया, जयगांव अहले व्यापार मार्ग। जुलाई 2020 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर में संकुचन अनुमानित है 4.5% का। जून 2020 में जारी भारत के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2020 में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर काबिज है। टाटा ग्रुप, LIC दूसरे स्थान पर और रिलायंस तीसरे स्थान पर।
जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट आंकड़ों के अनुसार 2019, 20 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है 4.2, 4.5 व 6%। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ स्वीडन को, भारत का 74वां स्थान था। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में द्वितीय व तृतीय स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड और फिनलैंड रहे। सूचकांक में अंतिम स्थान पर है हैती, 115वां स्थान। CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री स्थापित है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता है 11.5 kWp किलोवाट पीक से अधिक। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन करने की वार्षिक क्षमता है 12,000 से 14,000 यूनिट्स। विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज विश्व रिकॉर्ड है अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के नाम। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जिनके नाम पर वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स 2006 VP32 का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया। पंडित जसराज उसका नाम है। पंडित जसराज वह अर्धमानवीय महिला रोबोट जिसका अनावरण बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया गया। व्योम मित्र 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगल मिशन हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का नाम है तियानवेन-1। 20 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम मंगल मिशन होप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, जापान से। किसी पश्चिम एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन है होप प्रोब। UAE का प्रथम नैनो उपग्रह जिसे इसरो द्वारा फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था नाइफ-1। GSAT-30 नाम से भारत का 24वां भू-स्थिर उपग्रह एरियन 5 ECA रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया 17 जनवरी 2020 को। 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु, कर्नाटक में। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जिन 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिभाग किया वे हैं प्रोफेसर स्टीफन हेल, जर्मनी, और प्रोफेसर अदाई योनाथ, इजराइल। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना की घोषणा की। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर IIT मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। इस चिप का नाम रखा गया है ध्रुव। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया 11 मार्च 2020 को। प्रथम नोवेल कोरोना वायरस के मामले प्रकाश में आए थे वुहान शहर, चीन में। 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई केरल राज्य में। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है UPSSC पैट और UPSI एग्ज़ाम के लिए। इनको लगातार रिवाइज करिए,
इन्हीं से सारे क्वेश्चन आने हैं। धन्यवाद।